Hello students, what is going on? My Abdullah Momin, KMS English Medium High School and Junior College, and this is your lecture number 8 from the chapter Sound, class 11 Physics. And in this video, we are going to learn about the factors affecting speed of sound. तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट करते हैं. तो एज साउंड वेव ट्रेवल्स थ्रू एटमॉस्फेयर और इन एयर, some factors related to air affect the speed of sound. The first factor, which is effect of pressure on velocity of sound. तो अगर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड पे, अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो साउंड की वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी या कांस्टेंट रहेगी. उसके बाद सेकंड हम पढ़ने वाले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, कि स्पीड ऑफ साउंड पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है. और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड. तो अकॉर्डिंग टू लेप्लास formula of velocity of sound, v is equal to gamma p divided by rho. The whole term is in square root, where p is the pressure, rho is the density of the medium, and gamma is the ratio of specific heat capacity. This formula we have derived in our last lecture. अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले इससे पहले वाला 7th लेक्चर देख लो, फिर ये लेक्चर देखो. तो यहाँ पे if mass is m and v is the volume of the air, then density can be written as mass upon volume. तो यहाँ पे डेंसिटी की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर है तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा. तो हम लिख सकते हैं गैमा इज इक्वल टू पी वी अपॉन एम. नाउ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये जो प्रोडक्ट होता है पीवी का वो भी कांस्टेंट होता है. दिस इज द बॉयल्स लॉ. और यहाँ पे m भी कांस्टेंट रहेगा और गैमा भी कांस्टेंट रहेगा. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं v कांस्टेंट रहने वाला. अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा. बट ये p और v प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा एज लॉन्ग एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट. तो यहाँ पे हम प्रेशर चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. बट ये जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट रहेगा. यहाँ पे गैमा भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, मतलब वी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला. आप प्रेशर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, वी हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो therefore at constant pressure or at constant temperature, a change in pressure has no effect on velocity of sound in air. This can be seen in another way. For gaseous medium, PV can be written as nRT. So instead of PV, we will put nRT. So we will get V is equal to gamma nRT upon m. Hence, for gaseous medium obeying ideal gas equation, change in pressure, pressure यहाँ पे टर्म नहीं है तो आप प्रेशर चेंज भी करोगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड v पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा. तो देयर इज एज लॉन्ग एज देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, जब तक टेम्परेचर नहीं चेंज करोगे वेलोसिटी नहीं चेंज होने वाली है. उसके बाद नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, कि टेम्परेचर चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट होता है वो पढ़ने वाले हैं. तो सपोज v नॉट एंड v आर द स्पीड ऑफ साउंड एट t नॉट एंड t इन केल्विन रिस्पेक्टिवली. मतलब स्पीड v0 है तो टेम्परेचर t0 है, स्पीड v है तो टेम्परेचर t है. लेट रो नॉट एंड रो बी द डेंसिटीज ऑफ द गैस as at these two temperature, मतलब rho naught density at t naught और rho density at t, and the velocity of sound at temperature t naught and t can be written as. तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल 1 लेंगे. तो लास्ट डेरिवेशन में हमने nRT देखा था,
तो जब वेलोसिटी v नॉट है, गैमा r t नॉट m, m कांस्टेंट रहेगा, गैमा कांस्टेंट रहेगा और r भी यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये वेलोसिटी v नॉट है जब टेम्परेचर t नॉट है, ये वेलोसिटी v है जब टेम्परेचर t है। तो डिवाइडिंग दिस टू इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो गैमा r और m कैंसिल हो जाएगा, तो v अपॉन v नॉट इज इक्वल टू t अपॉन t नॉट, रूट में रहेगा। तो यहाँ पे v अपॉन v नॉट हमको मिल गया रूट t अपॉन t नॉट। This equation shows that speed of sound in air is directly proportional to the square root of its absolute temperature. This is very important, note it down. Now, speed of sound in air increases with increase in temperature. तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, टी नॉट का मतलब होता है टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन रहेगा, एंड टेम्परेचर एट टी डिग्री मतलब 273 में जो भी टेम्परेचर 1 डिग्री है तो 1 ऐड होगा, 2 डिग्री है तो 2 ऐड होगा, 4 डिग्री है तो 4 ऐड होगा केल्विन, वेयर टी इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयर एट टी डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस इज गिवन बाय। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, ये टी की जगह 273 प्लस स्मॉल टी और टी नॉट की जगह 273, तो डिनोमिनेटर स्प्लिट होके 273 कैंसिल होके 1 मिलेगा, टी अपॉन 273 मिलेगा, और यहाँ पे हम 1 अपॉन 273 को अल्फा कंसीडर कर रहे थे, तो यहाँ पे अल्फा है 1 अपॉन अल्फा, और रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और ये वी नॉट इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होने वाला है, तो हमको इक्वेशन मिल जाएगी v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ये जो ब्रैकेट है इसकी पावर है हाफ। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस अल्फा टी रेस टू हाफ, अल्फा इज वेरी स्मॉल एंड वी कैन राइट, अगर अल्फा बहुत स्मॉल है तो हम इसको बायनोमियल एक्सपांशन से एक्सपांड करते तो हम इसको ब्रैकेट को ऐसे लिख सकते 1 इज प्लस हाफ अल्फा टी, तो अल्फा की जगह 1 अपॉन 273 रख के ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन 546 हो जाएगा, तो 1 प्लस टी बाय 546। तो अभी हमारे पास इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस टी बाय 546, ये v नॉट को मल्टीप्लाई कर देते हैं v नॉट प्लस वी नॉट बाय 546 इंटू टी। बट v नॉट मीन्स वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ये कांस्टेंट होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू है 332, तो v नॉट की जगह 332 रख के हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.61 आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस पॉइंट। अब अगर हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस है तो t की वैल्यू 1 रखेंगे, तो v नॉट में कितना ऐड होने वाला है 0.61 इंटू 1, दैट मीन्स 0.61, मतलब अगर 1 डिग्री राइज होता है टेम्परेचर तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है 0.61, 2 डिग्री राइज होता है तो इसका डबल, 3 डिग्री राइज होता है तो इसका ट्रिपल, ये टी की जगह आप टेम्परेचर में वैल्यूज रख, फॉर स्मॉल वेरिएशन इज टेम्परेचर मीन्स अगर लेस देन 5 डिग्री रहेगा तो स्पीड ऑफ साउंड चेंजेस लिनियरली विथ टेम्परेचर, 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करोगे तो स्पीड 0.61 चेंज होती है। थर्ड केस है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर, कि अगर एयर में मॉइस्चर इंक्रीज हो गया तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। रेनी सीजन में मॉइस्चर ज्यादा होता है, समर सीजन में ड्राई होती है एयर, तो वाटर वेपर्स ज्यादा रहेंगे मींस ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो लेट रो m and रो d be the densities of moist and dry air respectively।
if Vm and Vd are the speed of sound in moist air and dry air, then Vm is equal to rho p gamma p upon rho m. मॉइस्ट एयर के लिए हम ये इक्वेशन लिख लेंगे, ड्राई एयर के लिए ये इक्वेशन लिख लेंगे. दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो गैमा पी और गैमा पी कैंसल, डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर. तो मॉइस्ट एयर इज ऑलवेज लेस डेंस देन ड्राई एयर. ड्राई एयर में आपके जो डस्ट पार्टिकल रहते हैं वो सॉलिड के पार्टिकल है, मॉइस्ट एयर में आपके वाटर वेपर रहते हैं लिक्विड के पार्टिकल, और सॉलिड मीन्स ड्राई एयर उसकी डेंसिटी हमेशा लिक्विड से ज्यादा होती है. तो ड्राई एयर में सॉलिड के पार्टिकल ज्यादा होते हैं, मतलब ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा रहेगी. मॉइस्ट एयर में वाटर वेपर होते हैं, मतलब लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, तो वहां पे डेंसिटी कम रहती है. तो आप क्या लिखोगे, रो डी इज ग्रेटर देन रो एम. मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम है, ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा, और मॉइस्ट एयर की डेंसिटी हमको 0 डिग्री पे मिलती है 0.81 kg पर मीटर क्यूब, और ड्राई एयर की 1.29 kg पर मीटर क्यूब. तो अगर आप यहाँ पे रो एम की जगह 0.81 पुट करते हो और रो डी की जगह 1.29 पुट करते हो, तो हम बोल सकते हैं कि ये velocity in moist air is greater, velocity in dry air is less. तो moist air की velocity ज्यादा मिल गई, dry air की velocity कम मिलती है. Thus, the speed of sound in moist air is greater than the speed of sound in dry air. Speed increases with increase in the moistness of air. मतलब moisture increase होगा, humidity increase होगी, तो speed of sound भी increase होता है. So that's it, student. Thank you for watching this video. I will catch you next time.